दुबई, रंग बिरंगे कपड़े पहन के डांस करती लड़कियां, पैसों की बारिश करने वाले शेख, एक से एक खूबसूरत और आलिशान होटल्स और धूल मिट्टी से भरा हुआ ये एक ऐसा शहर है जो एक समय पर सिर्फ एक गर्म रेत का ढेर था। आज वही पूरी दुनिया में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कभी अपने यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो कभी अपने विजनरी प्लान को लेकर। कल तक पानी की हर एक बूंद को तरसने वाला दुबई आज सालाना 129 बिलियन गैलन वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कल तक यूएई के एक नॉर्मल से शहर के नाम से जाना जाने वाला दुबई आखिर ये करिश्मा कैसे कर पाया? कैसे एक समय पर नॉर्मल लाइफ सर्वाइवल भी मुश्किल से करने वाला आज दुनिया के सबसे नोटिसेबल कंट्रीज में से एक हो गया है। आज हम आपको दुबई की इस बदलती लाइफस्टाइल और यहाँ के लेविश लुक के पीछे की असली कहानी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई को 18th सेंचुरी तक सिर्फ एक फिशिंग विलेज के तौर पर जाना जाता था, वहीं आज एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी के तौर पर पहचाना जाने लगा है। आर्टिफिशियल आइसलैंड, लग्जरियस शॉपिंग मॉल्स, अंडर वाटर जू जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आज दुबई को एक अलग ही पहचान मिली है। यूएई के 7 एमिराट्स में से एक माने जाने वाला दुबई आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, बल्कि यहाँ पर दुनिया की वो चीजें मौजूद है जिनके बारे में शायद बाकी की कंट्रीज सिर्फ विजन ही देख सकती है। आज वैसे दुबई की पहचान दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से की जाती है। आज दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल्स जिसे बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं वो दुबई में ही बना है। इतना ही नहीं, दुबई दुनिया के 5 स्टार होटलों की लिस्ट में भी लंदन के बाद पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन दुबई की इस तरक्की का रीजन सिर्फ यहाँ के मॉल और बड़े बड़े होटल्स नहीं है, बल्कि यहाँ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट गैजेट, सस्टेनेबल मेथड भी बड़ी वजह है। अगर यहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ के मेगा स्पीड हाईवे, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, स्मार्ट पुलिस स्टेशंस जैसी फैसिलिटीज इस बात की तरफ इशारा करती है। यहाँ के मैन मेड फ्लावर गार्डन देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि आखिर लिमिटेड सोर्सेस के साथ डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। तभी तो डेजर्ट होने के बाद भी दुबई में आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म पाया जाता है। लेकिन आखिर इतने डेवलपमेंट के लिए दुबई के पास इतने पैसे आए कहां से? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन समझ में आता है। तो इसके बारे में ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि अरेबियन पेनिनसुला में होने की वजह से जरूर इस पैसे का सोर्स क्रूड ऑयल ही होगा। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दुबई के एनुअल ट्रेड का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऑयल से आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन यहाँ का क्रूड ऑयल नहीं है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी को जानने के लिए हम जानते हैं दुबई के कुछ ऐसे किरदारों के बारे में जिनके फ्यूचरिस्टिक विजन दुबई को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। क्योंकि उनका मानना ही यही था कि दुबई को जो भी करना चाहिए थोड़ा स्टाइल में करना चाहिए। और दुबई की इस महान शख्सियत का नाम है शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का। लेकिन दुबई के लिए इनका कंट्रीब्यूशन जानने से पहले आइए जान लेते हैं जरा दुबई की हिस्ट्री के बारे में। 3000 बीसी से एग्जिस्टेंस में रहने वाला दुबई ब्रॉन्ज एज से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। लेकिन दुबई और बाहरी वर्ल्ड का आपस में कनेक्शन 5th सेंचुरी के बाद ही स्टेबल हुआ। ओमान और इराक के आसपास के इलाकों में एक कनेक्टिंग रूट के तौर पर है दुबई की पहचान। इससे पहले ये सिर्फ पल और फिशिंग ट्रेनिंग के लिए ही जाना जाता था। 18th सेंचुरी के आते आते ब्रिटिश और पुर्तगालियों के नजर में ये काफी इंपॉर्टेंस रखने लगा, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने दुबई में लोकल रूलर से अच्छे रिलेशन स्टेबल करने शुरू किए। फिर वहां जाकर इन्होंने जिस जगह को बसाया उसी को आज हम अबू धाबी के नाम से जानते हैं और दुबई में आज भी उन्हीं का राज चलता है। वैसे दुबई धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ने लगा था। ऐसे में 1950 के अराउंड में ऑयल सोर्सेस मिलने के बाद यूएई की इकोनॉमी को एक बड़ा पोस्ट मिला और इससे इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिले। यानी अब इनके पास भी एक ऐसा रिसोर्स था जिसकी बदौलत ये अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते थे। लेकिन हाँ, दुबई को ये बात भी काफी जल्दी समझ आ गई कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सिर्फ ऑयल पर बहुत समय तक डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न एंड सस्टेनेबल दुबई की। इस मॉडर्न और वेरी डेवलप्ड दुबई की नींव सबसे पहले रखी शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम ने। इन्होंने 1958 में दुबई की कमान अपने हाथों में ले ली और लगभग 32 सालों में दुबई को वो बना दिया जिसकी तस्वीर आज हम सबके सामने है। जब इन्होंने दुबई की कमान संभाली थी उस वक्त
दुबई कई सारे चैलेंजर्स को फेस कर रहा था, स्पेशल इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। यहाँ तक कि सबसे बड़ी पल और फिशिंग इंडस्ट्री भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और रेवेन्यू के नाम पर सिर्फ क्रूड ऑयल रह गया था। ऐसे में इन्होंने सबसे पहले दुबई को एक रीजनल ट्रेनिंग हब बनाने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक एक करके कोस्टल एरियाज में पोर्ट के सही लोकेशन ढूंढने और वहां पर पोर्ट बनाने का काम शुरू किया। इन्होंने पोर्ट को ऐसी जगहों पर बनवाना शुरू किया जहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। 26 फरवरी 1979 में क्वीन एलिजाबेथ II ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। दुबई में इतने डेवलपमेंट के बाद भी दुबई में कमर्शियल फ्री जोन बनाना इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। कमर्शियल फ्री जोन दरअसल ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं जहां पर किसी भी तरह के सामान को इंपोर्ट से लेके उसके हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, री एक्सपोर्ट बिना किसी कस्टम ड्यूटी के किया जाता है। ये एरियाज ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, और क्योंकि वो इन जगहों का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने 1990 में जेबल अली पोर्ट को एक कमर्शियल फ्री जोन बनाने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और रेट रेवेन्यू में अच्छा प्रॉफिट हुआ। इतना ही नहीं, इन्होंने यूएई के सभी इमारतीज को एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट करने की भी सलाह दी, जिसे फॉरेन एक्सचेंज के बदले लोकल यूएई को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इस करेंसी को आज हम दिरहाम के नाम से जानते हैं, जो यूएई का ऑफिशियल करेंसी है। अब शेख राशिद के बाद दुबई को और आगे पहुंचाया उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने। दुबई की गद्दी संभालने से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिविल एविएशन के इंचार्ज रह चुके थे। अपने पिता की ही तरह इन्होंने भी ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया। जहां इनके पिता ने वाटर ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा फोकस किया था, तो इन्होंने एयर ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा ध्यान दिया और दुबई अमीरात एयरलाइन की शुरुआत की, जिसे दुनिया की सबसे बिजी एयरलाइंस में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने 1989 में दुबई एयर शो की भी शुरुआत की। इन्होंने एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जहां पर दुनिया भर की एविएशन टेक्नोलॉजी को एक छत के नीचे जगह दी जा सके। साथ ही यहाँ पर बनवाए गए एक से बढ़कर एक आलीशान होटल, जिसमें हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और रुकते हैं। ये भी यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 के हाल तक ही दुबई टूरिज्म रेवेन्यू लगभग $5 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, जिसके पीछे इन होटल्स का भी एक बड़ा रोल रहा है। यहाँ पर मॉडर्न आर्ट गैलरी और स्काई डाइविंग जैसी सुविधा की वजह से भी ये होटल लोगों को काफी पसंद आते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने दुबई में बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल और इवेंट्स को शुरू करवाया। यहाँ 1995 में शुरू हुआ शॉपिंग फेस्टिवल भी दुबई के साथ साथ पूरे यूएई के लिए एक इकोनॉमिक बूस्टिंग साबित हुआ। यहाँ कॉमर्स और टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए भी 1999 में दुबई इंटरनेट सिटी की शुरुआत हुई, जहाँ पर इन्वेस्टर्स और बिजनेस को लगातार बढ़ाने के लिए हर मदद दी जाती है। अपने इसी विजनरी सोच और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट की वजह से ही इन्होंने आज दुबई को हर किसी की ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया है और हर दिन दुबई और भी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपका दुबई के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब